हरियाणा के सियासी रण में सैलजा को लेकर सियासत चरम पर है। भाजपा इस मुद्दे को खूब भुना रही है। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने तो सैलजा के बहाने कांग्रेस और हुड्डा परिवार को निशाने पर लिया है, पर भाजपा में सीएम के दावेदार नेताओं पर कुछ खास नहीं बोल पाए। हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर है। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होना और उसमें कुमारी सैलजा का मौजूद ना होना सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने झूठ का पुलिंदा है, इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। कांग्रेस ने इससे भी ज़्यादा वायदे हिमाचल में किए थे, कर्नाटक में किए थे, जहाँ उनकी सरकारें वहाँ थी। झूठ बोल के सरकार तो ले गए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा के अंदर कोई आदमी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं कर रहा, और कितना ही घोषणा कर ले, उनको पता है कि कांग्रेस ने अपने वक्त में किसानों पर गोली चलाई थी, एससी बीसी के भाइयों का अपमान किया था, सारे गरीबों की नौकरी को, जो मेरिट के बच्चे थे उनको खा गए थे, भाव मिलता नहीं था, और कुछ एक वर्ग के लोग जो है, एक क्षेत्र के लोग जो है, वो ही सारे हरियाणा में छा गए थे। आम आदमी का कोई काम नहीं होता था। सर, कांग्रेस तो कहती है कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तारीख पे तारीख जो बीजेपी देती है, अब ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग की जाएगी। हाँ, गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि वो नौकरियां बेच करके कह रहे हैं कि 100 वोट पे एक नौकरी देंगे, 200 वोट पे एक नौकरी देंगे, लेकिन यहाँ पर इस देश में कानून का शासन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, मेरिट को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये जो गुमराह करके वोट ले रहे हैं, उसके एमएलए बोल रहे हैं, इसका जनता जवाब देगी। सर, कुमारी सैलजा कांग्रेस की बड़ी नेता, पहले प्रचार में नहीं दिखी, कल मैनिफेस्टो जारी किया गया, वहाँ पर भी नहीं दिखी। वो क्या मानते हैं, राजी इसका फायदा बीजेपी नहीं, कांग्रेस के लिए एक परिवार से बाहर कांग्रेस है ही नहीं हरियाणा में। सभी बता रहे हैं कि बापू बेटा की पार्टी है। एससी समाज को इन्होंने अपमानित किया है। पहले अशोक तंवर की यहाँ से बेइज्जती की, अब बहन शैलजा की बेइज्जती कर रहे हैं। और सभी लोग जो है एससी समाज के समझदार हैं, जो राजनीति समझने वाले हैं, उनको पता है कि सरकार बनाने वाले ये लोग होते हैं। और इन लोगों को, इस वर्ग को जो अपमान किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस को ये दिखा देंगे कि इनके साथ क्या हालत होने वाली है। बीजेपी में माना जाता था अनुशासन की पार्टी, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश दावा कर रहे हैं, उधर से इंद्रजीत दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का फैसला चुने हुए विधायक और केंद्रीय नेतृत्व करता है, और आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। भाजपा इसे हथियार के रूप में कांग्रेस के खिलाफ प्रयोग करने लगी है। पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भी इसे बड़ा मुद्दा बताकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही कांग्रेस को बापू बेटा को पार्टी करार दिया। प्रेस वार्ता में जेपी दलाल ने सबसे पहले कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस द्वारा जारी किए घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चुनाव में ऐसे झूठ बोलती है। जेपी दलाल ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ऐसे झूठे वादे कर सत्ता में आई, पर आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों भूले नहीं है कि कांग्रेस ने अपने राज में किसानों पर गोलियां चलवाई थी। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के लोग अब कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने कांग्रेस के 2 लाख नौकरियों के दावे पर यहां तक कहा कि कांग्रेस के राज में नौकरियां एक वर्ग और क्षेत्र विशेष में दी जाती थी, और अब इनके विधायक नौकरियां अपने घर बांटने की बातें करती है। जेपी दलाल ने कुमारी सैलजा की नाराजगी और घोषणा पत्र जारी होने के दौरान मौजूद न रहने पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक परिवार तक सीमित है। उन्होंने कहा कि बापू बेटा ने पहले अशोक तंवर और अब बहन सैलजा की बेइज्जती की, जिससे एससी समाज सहन नहीं करेगा। वहीं भाजपा में अनिल विज और राव इंद्रजीत द्वारा सीएम की दावेदारी जताने पर कुछ खास नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला विधायक और हाईकमान करता है। फिलहाल हमारे सीएम नायब सैनी है।